हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई एम स्वप्ना और मैं आप सबके लिए वांडा विजन सीरीज़ के सारे एपिसोड का हिंदी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। होपफुली आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे। सुपर गर्ल के एपिसोड्स भी चल रहे हैं पैरेलल में, वो भी मैं पोस्ट करूँगी। वीकेंड पे मैंने वांडा विजन सीरीज़ देखी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी और एक्सप्लेनेशन तो बनता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आधी दुनिया MCU वर्ल्ड की, MCU यूनिवर्स की फ़ैन है। ओके, तो ये वांडा विजन सीरीज स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। मेरे सारे वीडियोस को देखो, उसको लाइक करो और शेयर भी कर दो। आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो अब हम वांडा विजन सीजन 1 एपिसोड 1 फिल्म बिफोर अ लाइव स्टूडियो ऑडियंस का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक शानदार मार्वल इंट्रो स्टार्ट होता है जो कि हर MCU मूवीज़ में होता है सबसे पहले, लेकिन देखते देखते वो सडनली ब्लैक एंड वाइट फ्रेम में चेंज हो जाता है और स्क्रीन साइज भी, एस्पेक्ट रेशो जो है वो भी छोटा होने लगता है और हमको एज अ व्यूवर्स एक जस्ट मैरिड कपल एक नए टाउन में शिफ्ट होते हुए दिखते हैं जो बहुत ही रेगुलर कपल है। कुछ शांत समय बिताने के लिए एक बड़ी सिटी से स्मॉल टाउन में आते हैं। इसका सेटअप कुछ तो 1950s या 1960s का होता है और वो टाउन का नाम होता है वेस्ट व्यू। ये जो सेटअप है ये हमको पुराने सीरियल्स की याद दिलाता है, जैसे बेविच्ड या स्मॉल वंडर। बहुत ही अच्छा लगा देख के। वांडा एक मैजिकल गर्ल है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और वो रियलिटी रैपिंग करने की एबिलिटीज़ भी रखती है। विजन एक एंड्रॉयड हाफ मशीन है। ये दोनों कैसे एक साथ मैनेज करेंगे, कैसे रहेंगे, वही अब हमें आगे देखना है। तो यहाँ पे वांडा विजन का सिटकॉम प्रोग्राम स्टार्ट होता है। वांडा विजन अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। वांडा किचन में कुछ काम कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक मैजिकल गर्ल है तो वो सब कुछ मैजिक से कर रही है, सब कुछ आसमान में उड़ रहा है और वहाँ पे विजन आता है और सडनली उसके सिर पर एक प्लेट टूटती है। विजन कहता है मेरी वाइफ और उसकी उड़ती हुई प्लेटें। तब वांडा उसे देखती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड और उसका न टूटने वाला सिर, हम कितने अच्छे कपल हैं। तब वांडा कहती है यहाँ पे कि अगर मैं कहूँ कि ब्रेकफास्ट में सिल्वर डॉलर पैनकेक, जिसका मतलब है बहुत सारे पैनकेक्स, क्रिस्पी हैश ब्राउन्स, बेकन्स, एग्स, फ्रेशली स्क्वीज ऑरेंज जूस और ब्लैक कॉफ़ी है, तो तुम क्या कहोगे विजन? तब विजन कहता है कि मैं कहूँगा ओह, मैं तो खाना ही नहीं खाता। हा। तब वांडा कहती है कि अब समझा कि फ्रिज क्यों खाली है। अब यहाँ विजन कुछ देखता है और सोचने लगता है। उसकी नज़र पड़ती है कैलेंडर पे जिसमें आज की डेट 23 पे एक हार्ट का मार्क बना हुआ है। वांडा को पूछता है कि वांडा आज कुछ स्पेशल है क्या? वांडा का ध्यान नहीं होता और कि विजन क्या कह रहा है और वो कहती है कि हाँ, मेरा एप्रन कुछ ज़्यादा ही लग रहा है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ घुलने मिलने की। तब विजन कहता है कि मैं तो कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आज की डेट पे हार्ट का मार्क बना हुआ है, कुछ स्पेशल है क्या? तुम जानती हो? यहाँ पे दोनों को ही नहीं पता होता कि हार्ट क्यों बना हुआ है कैलेंडर पे और वो दोनों को एक दूसरे को नहीं बताना होता है कि वो नहीं जानते। क्या कहती है विजन को कि ये मत कहना कि तुम भूल गए। तब विजन कहता है कि वांडा, मैं और कुछ भूल जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बना ही इसलिए हूँ कि मैं सब कुछ याद रखूँ। ना, ये पॉसिबल नहीं है। तब वांडा विजन को कहती है तो फिर मुझे बताओ कि क्या है आज? विजन कहता है कि क्या क्वेश्चन था? दोनों ही एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं कि तुम भूल गए, पर सच ये है कि दोनों को ही नहीं पता रहता। तब वांडा कहती है कि हम पहली बार ये सेलिब्रेट करेंगे, ये स्पेशल ओकेजन है। दोनों ही कंफ्यूज होते हैं कि है क्या। अब विजन कहता है कि बहुत अच्छे, चलो मैं अपने काम पे निकलता हूँ। तब वांडा कहती है कि फेस चेंज करना मत भूलना एंड विजन अपने मैजिक से फेस चेंज कर लेता है और गुड डे कह के निकल जाता है। यहाँ वांडा को डोरबेल सुनाई देती है। वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है और वो अपना इंट्रो देती है कि मैं एग्नेस हूँ और मैं तुम्हारी नेबर हूँ। ये बहुत ही बातें करती है और वो वांडा से उसका नाम पूछती है और बाकी डिटेल्स पूछती है। तो वांडा कहती है कि मेरा नाम वांडा है। तब एग्नेस कहती है कि वांडा बहुत ही अच्छा नाम है। एग्नेस कहती है कि वांडा को कि तुम बहुत ही जल्दी सेटल होगे, कि तुमने कोई मूविंग कंपनी यूज़ की है। तब वांडा कहती है कि हाँ, मैंने मूविंग कंपनी यूज़ की है, ये सब मैजिक से तो नहीं होगा, श्योर। अब एग्नेस कहती है कि तुम्हारे जैसी सिंगल गर्ल इतने बड़े हाउस में कर क्या रही है? तब वांडा कहती है कि अरे मैं सिंगल नहीं हूँ। एग्नेस बोली कि मैंने कोई रिंग तो नहीं देखी तुम्हारे हाथ में। तब वांडा कहती है कि हाँ, मैं श्योर, मैं मैरिड हूँ, मैंने एक इंसान से शादी की है जो बहुत टॉल है एंड मैं श्योर हूँ कि मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड आज जल्दी ही घर आएंगे क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब एग्नेस कहती है कि क्या किसी का बर्थडे है? तब
कुछ सोचते हुए वांडा कहती कि नहीं बर्थडे तो नहीं है, क्या किसी की एनिवर्सरी है? वांडा कहती कि हाँ हाँ शायद एनिवर्सरी है, हाँ हमारी एनिवर्सरी है। ओ कितनी अच्छी बात है, कितने साल हुए शादी को? तब वांडा कहती है कि ऐसा लगता है कि हम हमेशा से ही साथ में हैं। एग्नेस कहती है लकी गर्ल। एग्नेस कहती है कि क्या स्पेशल प्लान है आज का? अब यहाँ एग्नेस कुछ फालतू की बातें करती है, वांडा को हस्बैंड को इम्प्रेस करने की कुछ तो टैक्टिक्स बताती रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है विजन के ऑफिस में, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि विजन इतना फास्ट काम कर रहा है एक मशीन की तरह। होल्ड ऑन, वो खुद ही तो मशीन है या और वो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद अपने फ्रेंड से, अपने कुलीग से बात करता है। थोड़ा बहुत इधर उधर की बात करने के बाद उसका कुलीग पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो विजन कहता है कि हाँ एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे करते क्या है और हम क्या बना रहे हैं। तो वो कहता है कि नो मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि जब से तुम आए हो यहाँ की प्रोडक्टिविटी 300% से बढ़ गई है। तो वो कहता है कि हाँ लेकिन ये कंपनी बनाती क्या है? तो वो कहता है कि कंप्यूटेशनल फॉर्म्स। हमारी तरह कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, यू आर लाइक अ वॉकिंग कंप्यूटर। तो ये बात सुन के ही विजन थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम लोगों के जैसा ही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ और मैं तुम्हारे जैसा ही काम करता हूँ। तब विजन कहता है कि हाँ एक्चुअली आज कुछ स्पेशल है मेरी वाइफ वांडा के लिए, बट मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि आज है क्या। तब विजन का बॉस मिस्टर हार्ट आ जाता है और उसे कहता है कि शाम को मिलते हैं। तब सडनली विजन को याद आता है कि अच्छा मिस्टर हार्ट इसीलिए डेट के सामने हार्ट बना हुआ था। तब उसका बॉस मिस्टर हार्ट बोलता है कि तुम्हारे स्क्रू ढीला है क्या विजन? तब विजन एक्चुअली बोलता है कि नहीं 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 मेरे सारे स्क्रू टाइट है, जो कि बहुत ही फनी है क्योंकि वो एक्चुअली स्क्रू लगा हुआ है उसमें। इन लोगों की कुछ बातें चल रही होती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयज़ डिनर जो होता है वो नए हायरिंग के लिए अच्छा होता है, नए प्रमोशन भी मिलते हैं। पिछले बार तो जोनस ने डिनर पे बुलाया था जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था, अभी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की रो पे खड़ा हुआ है। और ये सब बातें सुन के विजन अपने घर पे फ़ोन लगाता है जहाँ पे वांडा और एग्नेस की तो बातें ही चल रही है और एग्नेस उसका ब्रेन वॉश कर रही है फालतू की बातें करके। वांडा को कहता है कि वांडा डियर मुझे तुमसे आज शाम के बारे में बात करनी है। वांडा कहती है अरे अरे तुम चिंता मत करो विजन, मैंने सब संभाल लिया है, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। तब विजन कहता है कि ये अच्छा है कि हम एक ही पेज पे हैं और बहुत खुश हो जाता है। लेकिन विजन को ये नहीं पता है कि विजन अपने डिनर के बारे में बात कर रहा है और वांडा कुछ अजीब ही बातें कर रही है जो कि एग्नेस ने उसके दिमाग में डाली हुई है हस्बैंड को इम्प्रेस करने वाली। अब यहाँ पर एक ऐड आती है जिसमें वो बोलते हैं कि क्या आप अपने हस्बैंड को बहुत ही अच्छा टोस्ट बना के इम्प्रेस करना चाहते हो तो टोस्ट मेड 2000 खरीदो, द ऑल न्यू टोस्ट मेड 2000 बाय शार्क इंडस्ट्रीज़। और ये ऐड में बोलते हैं कि फॉरगेट द पास्ट, दिस इज़ योर फ्यूचर। इसका बहुत ही डीप मीनिंग है जो मैं एंड में समझाऊंगी, तो आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। अब शाम को वांडा विजन के घर पे सारे गेस्ट आते हैं। मिस्टर हार्ट बोलते हैं कि हम आ गए, क्या हो रहा है यहाँ पे विजन, क्या तुमने फ्यूज़ उड़ा दिया? तब विजन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है। उतने में वांडा आके विजन को एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज़ देना चाहती है और उसके बॉस की आंखें बंद करके पीछे खड़ी होती है। तो वो वांडा को कहता है कि ये क्या चल रहा है? वांडा कहती गैस करो मैं कौन हूँ। बॉस कहता है कि इसका क्या मतलब है? उसकी वाइफ कहती कि हाँ इसका क्या मतलब है? तो विजन कहता है कि इसका क्या मतलब है वांडा? तो वांडा कहती है इसका क्या मतलब? तो विजन संभाल लेता है सिचुएशन और कहता है कि ये एक सुकोवियन तरीका है गेस्ट को वेलकम करने का। गेस हूँ, क्या घर का मालिक घर पे है? हाँ वही है। अब यह बॉस और उसकी वाइफ एंड वांडा विजन का थोड़ा कॉन्वर्सेशन होता है और वांडा कहती है कि क्या मैं किचन में तुमसे बात कर सकती हूँ विजन? ओ यस विजन कहता है। तो वांडा और विजन बात कर रहे होते कि ये लोग कौन है? विजन कहते कि तुमने क्या पहना हुआ है? वांडा कहती कि ये यार क्या कर रहे हैं? विजन कहता है तुमने ये क्या पहना हुआ है? वांडा वेल आज हमारी एनिवर्सरी है ना? विजन कहता है कि नहीं हमारी एनिवर्सरी नहीं, यहाँ पे हार्ट्स मिस्टर एंड मिसेस हार्ट्स डिनर पे आने वाले थे। अब यहाँ विजन कहता है कि ये मेरा बॉस है मिस्टर हार्ट और उसकी वाइफ, इसीलिए कैलेंडर पे हार्ट बना हुआ है। तो वांडा कहती है कि तुम गेस्ट को बाहर संभालो, मैं यहाँ पे कुछ खाने का अरेंजमेंट करती हूँ। अब अचानक यहाँ से एग्नेस आ जाती है और सामान लेके वांडा को कुक करने के लिए सजेशन देती है। तब वांडा जाने को कहती है एग्नेस को और कहती है कि यहाँ से मैं सब संभाल लूँगी। अब यहाँ वांडा फुल मैजिक यूज़ करती है और पूरा किचन जो है वो उड़ने लगता है, सारी चीज़ें आसमान में उड़ने लगती है और सब चीज़ें अपने आप ही होने लगती है। पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होता है, जैसे कि लॉबस्टर ही बाहर चला गया कहीं पर और खाना जल रहा है बाहर। विजन किसी तरह उनके गेस्ट को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है विजन यहाँ पर। और यहाँ तक कि वो अपने गेस्ट
गेस्ट के लिए बच्चों की राइम ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म या वो भी गा देता है। अब यहाँ विजन कुछ बहाना बना के किचन में जाता है और देखता है कि क्या है सिचुएशन, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो सारी गड़बड़ हो रखी है। वांडा चिकन बना रही थी और वो ओवर कुक होके जल गया, और जलने के बाद जब उसने मैजिक किया रिवर्स करने के लिए तो वो अंडे ही बन गया। वांडा कहती है लॉबस्टर को ढूंढो। विजन बोला कि मैं वापस आया। यहाँ विजन किसी तरह मिस्टर हार्ट और मिसेस हार्ट को इंगेज कर रहा होता है। मिसेस हार्ट कहती है कि मेरा तो सिर ही घूम रहा है। तब मिस्टर हार्ट बोलता है कि तुमने सुना विजन मेरी वाइफ ने क्या कहा, मुझे पसंद नहीं जब उसका सिर ऐसा करता है। यहाँ पर मिस्टर हार्ट विजन को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम एक मैनेजमेंट मटीरियल हो, पर तुमसे बहुत उम्मीद थी, पर तुम वैसे नहीं हो। तभी वांडा की आवाज़ आती है कि डिनर तैयार है, और मिस्टर हार्ट कहता है कि ब्रेकफास्ट का खाना डिनर में बहुत ही यूरोपियन स्टाइल है। अब यहाँ पे जैसे ही वो लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं खाने के लिए, तब मिस्टर एंड मिसेस हार्ट क्वेश्चन के बरसात कर देते हैं विजन और वांडा पे, जैसे कि तुम दोनों कहाँ से आए हो, तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों क्यों आए हो, अभी तक तुम लोगों के बच्चे क्यों नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टाइट हो जाती है क्योंकि ये दोनों लोग उन सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी नहीं है और उनको उनके आंसर्स नहीं पता कि वो क्या बोले। यहाँ मिसेस हार्ट बोलती है कि अरे मिस्टर हार्ट, इनको थोड़ा टाइम तो दो इनकी स्टोरी सेटअप करने के लिए, ये तुम्हें बताएंगे सारी स्टोरी। और अचानक से तभी मिस्टर हार्ट के गले में कुछ फंस जाता है और मिसेस हार्ट कहती है स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। वो यही बोल रही होती है, लेकिन वांडा को लगता है कि ये सिचुएशन अभी थोड़ी सीरियस हो गई है और वो विजन को बोलती है कि मिस्टर हार्ट की मदद करो। यहाँ पे विजन मिस्टर हार्ट के गले में हाथ डालता है और जो फंसा होता है वो चीज़ निकाल देता है और मिस्टर हार्ट अब ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया रहता है। मिस्टर हार्ट और मिसेस हार्ट जाने की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि विजन, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मैं मंडे को तुमसे बात करता हूँ तुम्हारे प्रमोशन के बारे में। और वो बहुत ही खुशी खुशी जाते रहते हैं। तब मिसेस हार्ट जो है उनको वो लॉबस्टर डोर में चिपका हुआ दिखता है और वो कहती है कि कितना अनयूजुअल और कितना अच्छा डोर नॉकर है, और वो चली जाती है गुड नाइट कह के। अब यहाँ गेस्ट के जाने के बाद वांडा विजन एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं कि हम नॉर्मल कपल ही है ना, हमारी एनिवर्सरी आज हो सकती थी पर स्टिल हम एनिवर्सरी मना सकते हैं। किस बात की? अपना फर्स्ट डिनर पार्टी को सरवाइव करने की। और रिंग, हाँ रिंग कहाँ है? तब विजन कहता है कि तुम तो रिंग बना ही सकती हो, और वांडा अपने मैजिक से दोनों के हाथ में रिंग बना देती है और वो हमेशा खुशी से आगे रहने लगते हैं। एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये जूम आउट होने लगती है और वांडा और विजन की जो हैप्पी फोटो है वो जूम आउट होते होते एक हेक्सागन के शेप के फ्रेम के अंदर हमको दिखती है। और ऐसा लगता है कि बाहर से कोई ये प्रोग्राम देख रहा है या तो नज़र रख रहा है, क्योंकि सराउंडिंग चीज़ों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ शिफ्ट होकर रियल वर्ल्ड में आ गई है, थोड़ा कलरफुल, और वहाँ पे स्वॉर्ड का भी साइन हमको दिखता है एज अ व्यूअर। अब ये समझने की बात है कि ये स्वॉर्ड का है कि हाइड्रा नज़र रख रही है, ये तो हमको नहीं पता। पे सीज़न 1 का एपिसोड 1 ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने कहा था, फॉरगेट द पास्ट, दिस इज़ योर फ्यूचर का मतलब वांडा के लिए हो सकता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि विजन तो एंड गेम के बाद मर चुका है, तो फिर अभी वो कैसे ज़िंदा हो गया? और अगर वो ज़िंदा हो गया है और वांडा खुश है तो ये वांडा चाहती है, और वांडा ही अपने आप को बिलीव दिला रही है कि यही अब तुम्हारा फ्यूचर है। गाइस, यहाँ पर एपिसोड 1 के ख़त्म होने के बाद हम व्यूवर्स को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि विजन कैसे ज़िंदा हुआ, विजन को क्यों कुछ याद नहीं, सब थोड़ा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट क्यों चल रहा है, एग्नेस कौन है, वांडा को भी कुछ पुराना याद नहीं, ये सब क्या हो रहा है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमको आगे के एपिसोड्स में ज़रूर मिलेंगे। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं बहुत सारी डिटेल्स के साथ नेक्स्ट एपिसोड भी लेके ज़रूर आऊँगी। थैंक यू दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। मैं ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ के हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करो। आपको जो भी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। वांडा विजन का एपिसोड 2 मैं जल्द ही पोस्ट करूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।